नमस्ते, वेरी वार्म वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीच में एक छोटे से अंतराल के बाद हम हमारी क्लासेस फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज। रेफरेंस आपकी एनसीईआरटी की बुक रहेगी। अब हम पढ़ते हैं ड्रेनेज के बारे में। राइट स्टूडेंट्स, ड्रेनेज मीन्स व्हाट? इसमें हम ड्रेनेज का मतलब वाटर रिसोर्सेज के रेफरेंस में पढ़ेंगे। वाटर रिसोर्सेज किस तरह के अवेलेबल हैं किसी लैंड में, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, उससे रिलेटेड, बेसिकली रिवर से रिलेटेड। तो जो भी रिवर सिस्टम है उसी को हम ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि ड्रेनेज मतलब कहीं से पानी आना और कहीं पानी जाना। राइट, इसमें हम बेसिकली किसी कंट्री का ड्रेनेज सिस्टम अगर हम देखें तो वो ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा कि व्हाट सोर्सेस ऑफ वाटर, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ की कौन कौन सी वहाँ पर रिवर्स अवेलेबल हैं, उन रिवर्स में वाटर कहाँ से अवेलेबल होता है और वो कहाँ फाइनली कहाँ ड्रेन करती है, या फिर फाइनल उसका डेस्टिनेशन क्या है। क्या वो किसी ओशन या सी तक पहुँचती है, या फिर इनलैंड में ही, या फिर ये कह सकते हैं कि लैंड पर ही वो कहीं डिसअपेयर हो जाती है। ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में रहेगा। देखो, कोई किसी रीजन में कोई रिवर है और वो जो भी उसकी ट्राइब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी से जो भी नेटवर्क बनाती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारा कहलाता है ड्रेनेज बेसिन, किसी रिवर का ड्रेनेज बेसिन। राइट, तो हम पढ़ेंगे इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स अवेलेबल हैं, उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे हम कर सकते हैं उनका। राइट, और क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो अवेलेबिलिटी या प्रेजेंस ऑफ रिवर को डिसाइड करते हैं। वो सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम देखते हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या है। अच्छा, ड्रेनेज में हम अगर देखें तो आपकी एक टर्म आती है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन इंडिकेट करता है किसी लोकेशन पर, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में कोई रिवर को कौन कौन सी स्ट्रीम्स, कौन कौन से चैनल्स उसको वाटर सप्लाई करते हैं, और वो कहाँ, वो किस किस एरिया में वाटर सप्लाई कर रही है, रिवर इटसेल्फ, वो सारा एरिया उसका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। रिवर बेसिन कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। राइट, अब हम देखते हैं कि कहीं भी देखो, कोई रिवर तो ईस्ट को बह रही है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भी कोई रिवर वेस्ट को बह रही है, कोई रिवर नॉर्थ टू साउथ बह रही है, कोई साउथ टू नॉर्थ बह रही है। तो ये सब क्यों होता है, कौन से फैक्टर उसके लिए हैं रिस्पॉन्सिबल? देखो, सबसे पहले तो ओरिजिन कहाँ से हो रही है रिवर, ये हम देखेंगे। ओरिजिन होके फिर जो प्लेन है या प्लेटू है उसका फ्लो किधर है, उसका इंक्लिनेशन किधर है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि पानी उसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है रिवर का। राइट, तो इस तरीके से कोई रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन, हाईलैंड, जो कि रिवर के फ्लो को डिसाइड करता है या डिवाइड करता है, उसके लिए भी हम एक अलग से टर्म यूज करते हैं, वाटर डिवाइड। वो हम अभी मैप में भी देखेंगे, वो क्या कहेंगे हम उसको, वाटर डिवाइड। अब मान लीजिए आप ये कोई ऐसी चेन या ऐसी सीरीज है माउंटेन्स की। अब इधर जो रिवर जाएगी, इधर जो रिवर आ रही उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इधर जो रिवर जाएगी उसका डायरेक्शन ईस्टवर्ड हो जाएगा। तो ये जो बीच में जो बैरियर है या फिर जो हायर लैंड है जो कि रिवर के फ्लो को डिसाइड कर रहा है एंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन में, क्या किसी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता है? यस। किसी नेशन के कॉन्टेक्ट में? यस। कॉन्टेक्स्ट में? यस। तो ये कहलाता है स्टूडेंट्स वाटर डिवाइड, जो कि वाटर के फ्लो को डिवाइड करता है या रिवर के डायरेक्शन को डिवाइड करता है। इंडिया में भी है क्या वाटर डिवाइड? यस। इंडिया में एक, हम अभी मैप में भी देखेंगे, एक हायर लैंड की एक सीरीज पास होती है नॉर्थ में, अंबाला से लेके वो आपके अरावली को कवर करता हुआ, फिर इधर ये वाटर डिवाइड है हमारा बेसिकली वेस्टर्न साइड में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो।
अरावली आ जाएगी, फिर इधर विंध्याचल, सतपुड़ा और फिर वेस्टर्न घाट। ये पूरा इससे राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले इस रीजन में, मीन्स ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में जो रिवर्स जाएगी वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में जाएगी, और वेस्टर्न साइड में जो भी रिवर फ्लो करेगी वो अरेबियन सी में फ्लो करेगी, जाके ड्रेन करेगी। ये है क्लियर वाटर डिवाइड। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, रिवर कोई ऐसा तो नहीं कि सडनली कोई इतनी बड़ी ब्रह्मपुत्र, इतनी बड़ी गंगा, इतनी बड़ी यमुना बन जाती है। कहीं से स्टार्ट होती है, छोटे से पॉइंट से, छोटे से बिंदु से कोई रिवर स्टार्ट होती है, किसी ग्लेशियर से या किसी रेन, किसी एरिया में रेन की वजह से उसका ओरिजिन है, या किसी लेक से, तो उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। या फिर कहीं से छोटी मोटी कोई स्ट्रीम्स मिलके एक पूरा एक बड़ी स्ट्रीम बन के फिर वो रिवर का फॉर्म ले लेती है। तो वो पानी उसमें इकट्ठा कैसे होता है, उसमें हम देख रहे हैं कि कई सारी स्ट्रीम्स आके मिलती है, कई सारी रिवर्स, छोटी छोटी रिवर्स आके मिलती है, ऐसा कह सकते हैं। और वो छोटी छोटी रिवर्स आके मिलके, जैसे सपोज कोई रिवर यहाँ से चली, ये आपका हिली एरिया है, पहाड़, यहाँ से कोई रिवर चली, छोटा सा स्ट्रीम चला, फिर बहते 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 इसमें कुछ चैनल इधर से आके मिले, कुछ इधर से आके मिली, एक रिवर यहाँ से होके इधर यहाँ आके मिल गई, एक रिवर यहाँ, और ऐसे ये इस रिवर का फॉर्म इसने काफ़ी बड़ा इसका कर दिया। इस तरीके से इसमें छोटे छोटे चैनल्स मिलते रहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, कि कुछ छोटी छोटी रिवर्स या छोटी छोटी स्ट्रीम्स इसमें मिलती है। ये तो आपकी होगी सपोज मेन रिवर, ओके। मेन रिवर को हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ब्लू कलर से। ये है आपकी मेन रिवर, राइट, ये आपकी मेन रिवर फ्लो हो रही है, और इसमें हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे चैनल्स आके मिल रहे हैं। जैसे ये रिवर होगी छोटी सी, ये रिवर यहाँ से आके इधर से मिल रही है, इधर से आके मिल रही है। तो ये जो रिवर्स, ये तो हो गई आपकी मेन रिवर। और ये जो छोटी छोटी रिवर्स जो आके इसको वाटर सप्लाई कर रही है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइब्यूटरीज। इसको स्टूडेंट्स बोलेंगे ट्राइब्यूटरी। इनके अपने अलग अलग नाम हो सकते हैं। इतनी सारी जो भी कोई रिवर आ रही है उसमें काफ़ी सारी उसमें ट्राइब्यूटरीज उसकी हो सकती है, या फिर किसी की कम हो सकती है। ये तो हो गया जो उसमें पानी ऐड कर रही है, ये सब आके उसमें पानी उसमें फ्लो कर रही है, फ्लो के पानी उसमें ऐड कर रही है मेन रिवर में। ये सारी आके जितनी भी छोटे छोटे रिवर्स आके वो ड्रेन कर रही है उसके अंदर, तो वो पानी ऐड हो जाएगा उसमें। ये तो हो गई ट्राइब्यूटरी। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि कोई इसमें से पानी लेके सेपरेट भी हो जाए फाइनल डेस्टिनेशन से पहले, जैसे समुद्र में गिरने वाली है, ठीक, उससे पहले क्या ऐसा भी हो सकता है? यस। ये जिस तरीके से ये रिवर इसमें ऐड कर रही है, इसी तरीके से कुछ ऐसी भी रिवर हो सकती है जो इसके पानी को इसमें से कम करे, इसके फ्लो को कम करे और बहा के पानी और कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो पानी विच डिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम द मेन रिवर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अभी हमने क्या देखा, ट्राइब्यूटरी देखा। तो इस तरीके से ये वाली रिवर हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट। ट्राइब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, ये दो टर्म्स हमने नहीं देखी। ट्राइब्यूटरीज हो जाएगी इसको जो इसमें वाटर ऐड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जो इसमें से वाटर रिमूव कर रही है, माइनस कर रही है, या फिर फ्लो को कम करके उसको और कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इतना क्लियर हो गया? ये दो चीज़ हमने पढ़ी, मेन रिवर हो गया और डिस्ट्रीब्यूटरी एंड ट्राइब्यूटरी, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हम ये वैसे जो भी हम पढ़ेंगे ये ड्रेनेज सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड को भी हम पढ़ सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें पूरी दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, चाहे नील है, अमेजन है, नाइल अमेजन, या चाइना की कोई सी भी रिवर ले लो आप, बहुत सारी रिवर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको पढ़ते हैं। या फिर किसी स्टेट का भी ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है, जैसे राजस्थान का, राजस्थान में चंबल, लूनी, माही, बनास, इस तरह के काफ़ी सारी रिवर्स आप पढ़ सकते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे इसको, रिवर सिस्टम को, ठीक है। तो अभी तक तो हमने इसके बारे में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हम देख रहे थे, और आपके इसमें बुक में भी हम रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। ये देखो वाटर डिवाइड में बता रहा था आपको, वाटर डिवाइड होता है उस दो तरीके के स्ट्रीम्स की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, वाटर डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हम किस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो है उसको हम किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। हम इसको इंडिया का मैप अगर हम देखें, आपको पता है इंडिया का मैप, इसको लेट मी इरेज, ये है आपका अरेबियन सी, और ये है आपका, जो भी हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे इंडिया के, हम इसको दो क्राइटेरिया उसका डिसाइड करने का, उसको डिवाइड करने का, कैसे कैसे कर सकते हैं।
या तो हम ऐसा डिवाइड कर लें कि कुछ रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिल रही है और कुछ अरेबियन सी में मिल रही है, ऐसा भी होगा। या फिर कुछ कहीं नहीं मिल रही है, वो लैंड में ही डिसअपेयर हो जाती है। तो अरेबियन सी, रिवर्स विच ड्रेन इनटू अरेबियन सी। दूसरा हो जाएगा रिवर विच ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। तीसरा, जो रिवर कहीं भी नहीं मिल रही है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, मीन्स लैंड में ही डिसअपेयर हो जाती है, इनलैंड ड्रेनेज। बट ये क्लासिफिकेशन आपकी बुक में नहीं दिया है, ठीक है। आपकी बुक में हम एक और तरीका दूसरा देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ से, उसका रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से। हमने देखा कि रिवर जो है मेनली क्या हाई लैंड से निकलेगी, या तो किसी माउंटेन से या फिर किसी प्लेटू रीजन से। तो हमारे यहाँ माउंटेन, सबसे बड़ा माउंटेन हिमालय माउंटेन, तो हिमालय से ओरिजिन होता होगा उनका। तो कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनको हम हिमालय से ओरिजिन होता हुआ देखेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हिमालयन रिवर सिस्टम। सेकंड क्या हो जाएगा, पेनिनसुलर। राइट, जैसा कि नाम है वैसा ही इंडिकेशन है इसका कि जो हिमालय से ओरिजिन होगी रिवर्स, वो हिमालयन रिवर सिस्टम में आ जाएगी। और जो पेनिनसुलर इंडिया, जो हमने देखा कि जो हमारा पेनिनसुला है सदर्न इंडिया वाला, वहाँ से जो भी ओरिजिन होके, चाहे वो अरेबियन सी में गिर रही है या बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, वो सब आ जाएगी पेनिनसुलर प्लेट इसमें ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर। तो इंडिया के जो ड्रेनेज सिस्टम है हम उसको दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे आपकी क्लास में, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि मेन कौन सी रिवर्स हम उनमें पढ़ने वाले हैं। हिमालय से आप इमेजिन करो, हमने हिमालय जब पढ़ा था, हिमालय अराउंड 2400 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच, वेस्ट से ईस्ट तक एक पूरा आर्क, ठीक है। और उससे जो भी रिवर्स हमारी मेन रिवर, हम 3 रिवर्स इसके अंदर हिमालयन रिवर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट हो जाएगी इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा हो जाएगी दी गंगा रिवर, एंड थर्ड वन इज दी ब्रह्मपुत्र रिवर। अच्छा, हम नाम जो मेन रिवर है उसका दे रहे हैं, लेकिन हम इसमें इसकी ट्राइब्यूटरीज भी पढ़ेंगे कि इंडस रिवर है तो वो कहाँ से ओरिजिन होती है, कौन कौन से स्टेट में बहती है, उसका ट्राइब्यूटरीज कौन सी है, उसका ड्रेनेज एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। ये सारी चीज़ें हमें किसी पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, अगर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमको पढ़ना होता है। अब हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? इंडस रिवर ओरिजिन होती है बच्चों तिब्बत से, चाइना से। मानसरोवर लेक का नाम सुना है आपने? मानसरोवर लेक के वेस्ट साइड में, मानसरोवर के पास से ये ओरिजिन होती है इसका, इस रिवर का ओरिजिन होता है। तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, और ये पड़ती है कैलाश रेंज में। इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? अराउंड 2900 किलोमीटर्स। हाउएवर इंडिया में इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही कम है, 1/3 से भी कम है। तो मेन कहाँ है इसका ड्रेनेज सिस्टम? पाकिस्तान में।
अभी हम मैप में देखेंगे कि कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ से एंट्री होती है। मैप में देखें। ओके, ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। अब इसमें अगर हम इंडस को देखें तो इंडस होती है ओरिजिन बच्चों यहाँ से, और ये इधर से होती हुई ये यहाँ पे इस रीजन में इस तरीके से बहती हुई ईस्ट साउथ, उसके बाद में ये वेस्टर्न साउथ डायरेक्शन में जाती हुई इधर ये कराची के पास में अपना अरेबियन सी में अपना ड्रेनेज बनाती है। ये वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान का है। देखो इंडिया में कितना कम डायरेक्शन में, ये कितने कम डिस्टेंस के लिए बहती है, लेकिन अभी इसकी ट्राइब्यूटरीज भी आएगी तब उसका ड्रेनेज सिस्टम बढ़ेगा। तो ये हम अगर यहाँ पर ये अगर हम मान सरोवर लेक मान लें तो एक रिवर यहाँ से और निकलेगी, एक रिवर इधर से और निकलेगी। तो ये इसके पास में से, इसमें से नहीं निकल रही है, इसके बिल्कुल अंदर से नहीं निकल रही है, इसके पास से निकल रही है, राइट। तो ये आपकी इंडस रिवर इस तरीके से मैप में आपको दिखाई देगी। अब इसका इंडिया में देखो कहाँ एंटर हो रही है। इंडिया में एक प्लेस है डेमचौक, वहां पर ये इंडिया में एंट्री लेती है। और पहाड़ी रीजन में, हिली रीजन से बहती हुई एटोक करके जगह है पाकिस्तान में, वहां पर ये वापस प्लेन में आ जाती है। यहाँ से एंट्रेंस इनटू प्लेन रीजन, कहाँ पर? पाकिस्तान में। अब हम बात करते हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज की। ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी इसकी? वैसे ट्राइब्यूटरीज स्टूडेंट्स दो तरह से पढ़ते हैं, एक लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी और एक राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। किसकी? लेफ्ट राइट किसका? आपका? मेरा? नहीं, हमारा लेफ्ट राइट नहीं। लेफ्ट किसका? रिवर का। राइट किसका? रिवर का। तो जो रिवर की डायरेक्शन में किधर जा रही, अगर आप ऐसे जा रही है तो राइट ये हो जाएगा, और ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो राइट ये हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना राइट। तो उस रिवर की जो डायरेक्शन है, उसका जो फ्लो है, उसके हिसाब से उसका राइट और लेफ्ट डिसाइड होता है। लेकिन आपको हम यहाँ पर सिर्फ ट्राइब्यूटरीज के नाम देखने हैं, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको ही बताया। अब इसके ट्राइब्यूटरीज देखें। देखो ये कहाँ बह रही है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बह रही है यहाँ पे। और ट्राइब्यूटरीज जो आएगी वो आपके हिमाचल और पंजाब में आएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हम देखें अगर, तो उनके नाम हैं गिलगित, गोमल, नुब्रा, हुंजा, इस तरह की ये रिवर्स के नाम है, जो कि बेसिकली पहाड़ी रीजन में राइट साइड से इसमें आके मिलती है। अब हम देखते हैं कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन सी है। एक रिवर स्टूडेंट्स यहां से निकलती है और ये इधर आके इस तरह से बहती है, ये हो जाएगी आपकी सतलुज। ये तो क्या है? ये कौन सी है? इंडस रिवर। ये यहां से निकल रही है इसकी ट्राइब्यूटरी, और वो है सतलुज। ठीक है। सतलुज को और इन इंडस को, दोनों का तिब्बत में कुछ अलग नाम है। इवन हम एक रिवर और पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, उसका भी नाम तिब्बत में अलग है। लेकिन सतलुज का जैसे लॉन्ग चेन कंबा, इस तरीके से उनके अपने चाइनीज नेम, जो भी ओरिजिन के नाम है, वो उस नाम से वहाँ पे बुलाते हैं। तो सतलुज सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी इसकी। इसके साथ में और कौन सी ट्राइब्यूटरी है? देखो ये हमने देखा। अब और देखते हैं कौन सी दूसरी भी, कौन सी बताई मैंने? सतलुज, और उसके अलावा
रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। चेनाब एंड झेलम। तो ये सारी ट्राइब्यूटरीज इसकी इंडस की होगी। ये यहाँ पे ब्यास आके मिलेगी हरिके में, हम और भी पढ़ेंगे इधर से होके ये इसमें जाके आगे रिवर मिलेगी एक और इधर से। तो ये चेनाब, झेलम, रावी, व्यास एंड सतलुज, ये रिवर इस तरह से आपको इसमें मिलती हुई। अच्छा, एक प्लेस है जहाँ पे सारा ये 5 नदियों का जो समूह है इसको बोलेंगे पंचनाद। ये सारी 5 नदियां मिलके इंडस में मिलती है, वो क्या कहलाएगी, उस जगह को हम बोलते हैं मिठानकोट। नाम कुछ ज्यादा हो गए, कोई नहीं, पढ़ लो, जितना याद कर सकते उतना कर लेना, आगे काम आएगा। तो ये जो सिस्टम है, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम, ये हिमाचल, पंजाब, देखो हमने जब इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स भी पढ़े थे जब हमने, तब भी फिजिकल फीचर जो पढ़े थे उसमें भी पंजाब के लिए क्या पढ़ा था, पंजाब, 5 रिवर का जो 5 नदियों का जो समूह है, द कलेक्शन और द ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स इज कॉल्ड पंजाब। तो ये हमारी मेन रिवर्स है, सतलुज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम। अब ये सतलुज जो है इसका कुछ अलग से इंपॉर्टेंस है। ये ब्यास, यहाँ से ब्यास कुंड से निकलती है और सतलुज में मिल जाती है एक जगह जिसका नाम है हरिके। कुछ जानते हैं हरिके प्लेस के बारे में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? यहीं से जो राजस्थान की डेजर्ट की लाइफलाइन है, इंदिरा गांधी कैनाल या राजस्थान कैनाल, वो हरिके बैराज से ही निकलती है। ठीक है, इसने पूरा यहाँ से इधर पूरा राजस्थान के डेजर्ट की किस्मत बदल दी है। पूरा ये बेल्ट का पूरा डेजर्ट की जो भी इल इफेक्ट थे वो खत्म कर दी, पूरा ग्रीन बेल्ट डेवलप कर दिया। तो ये यहाँ पर, और इसके साथ में इधर इन पे भाखड़ा और नांगल डैम भी बनाए गए हैं, और हरिके बैराज से ये आपकी इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। और इसके अलावा ये सारी रिवर्स मिठानकोट में मिलती है, हमने देखा, और ये कराची के पास में, नियर कराची, पाकिस्तान, ये अरेबियन सी में, कौन सा है इधर, अरेबियन सी में ये ड्रेन करती है। क्लियर? इंडस वाटर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम समझ में आ गया? अच्छा, ये बहती है इस डायरेक्शन में। हमने जब हमने हिमालय पढ़ा था तो ये ट्रांस हिमालय मैंने बताया था, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय, जिसमें ग्रेटर, लेसर और शिवालिक ऐसा पढ़े थे, पूर्वांचल पढ़े थे। तो जो ट्रांस हिमालय वाला जो बेल्ट था उसमें हमने 3 माउंटेन रेंजेस पढ़ी थी। कौन कौन सी थी, याद है? कैन यू रिकॉल? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये रिवर जो है वो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में बहती है। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडस रिवर सिस्टम। अब हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा का ओरिजिन अगर हम मैप में देखें, ये निकलती बच्चों, ये आपकी यहाँ से गंगा निकल रही है, ये मैप में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये आके इधर, अभी हम आगे भी देखेंगे कि हमने कुछ चीजें स्टार्टिंग में देखी थी, वो क्यों देखी थी। गंगा का ओरिजिन है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री। ग्लेशियर से, ठीक है, और ये अराउंड 25 किलोमीटर
लॉन्ग रिवर है, ठीक है। अब इसके हम ये है आपकी, ये आपकी यहाँ से गंगा ये बहती हुई इधर आ रही है, ये और ये। तो ये ओरिजिन हमने देखा कहाँ से, गंगा का, गंगोत्री ग्लेशियर से। अच्छा, गंगा जो निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है? भागीरथी। भागीरथी के रूप में निकलती है और ये आके देवप्रयाग के बाद में गंगा कहलाती है। अब ये प्रयाग क्या है? देखो, वैसे हम पंच प्रयाग पढ़ते हैं, जहाँ 5 अलग अलग जगह नदियों का जो समूह जो पहाड़ों में मिलता है। ये देवप्रयाग से ऊपर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, और विष्णुप्रयाग, इस तरह से हम 5 प्रयाग पढ़ते हैं, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। उसके बाद में एक गंगा रिवर कहलाती है, और गंगा रिवर मैदान में एंट्री करती है हरिद्वार के बाद। तो इसके किनारे हम देखेंगे रिवर्स का, और इनका इंपॉर्टेंस भी देखेंगे बाद में कि रिवर सिस्टम जो पूरे इंटायर वर्ल्ड लेवल में, ग्लोबल लेवल पे उनका क्या सिग्निफिकेंस रहा है हमारे सिविलाइजेशन में। तो हम देखेंगे कि सेटलमेंट्स जो थे वो रिवर के किनारे सेटलमेंट्स मिलते हैं हमको। चाहे आप हड़प्पा सिविलाइजेशन देखें तो भी इंडस रिवर सिविलाइजेशन उसको बोलते थे, या सरस्वती सिविलाइजेशन, और भी मेसोपोटामिया में भी रिवर्स के किनारे। तो जहाँ जहाँ भी हम रिवर्स देखते हैं वहाँ पे सिविलाइजेशन मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स होते हैं वो बाय द टाइम बीइंग बड़े बड़े सिटीज़ का फॉर्म वो ले लेते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़। तो गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा रिवर के किनारे कौन कौन सी सिटीज़ अगर हम देखें तो हम ये कहाँ से देख रहे हैं? गंगा उत्तराखंड से आ रही है, ठीक है। तो हरिद्वार आता है, ऋषिकेश पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर हरिद्वार आ जाएगा, हरिद्वार के बाद में फिर आगे आके फिर इलाहाबाद, कानपुर, कलकत्ता भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर के किनारे हैं। तो ये प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज आपने देखा ही होगा, महाकुंभ के रेफरेंस में भी नाम आपको ताज़ा ताज़ा याद भी होगा। तो ये प्रयाग तो हम पढ़ते हैं पंच प्रयाग, वहाँ पे तो अलग अलग 2-2 रिवर्स का, जैसे कर्ण, जो भी 5 अलग अलग रिवर्स मिलती है इसमें। और प्रयागराज मीन्स वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का ऐसा माना जाता है कि वो तीनों रिवर वहाँ मिलती थी। तो ये सारी सिटीज़ इसके किनारे। अब इसका फ्लो का डायरेक्शन क्या है? फ्लो का डायरेक्शन है स्टूडेंट्स इसका पूरा साउथवर्ड्स आके ये ईस्टवर्ड आके बांग्लादेश के थ्रू, बांग्लादेश में जाके ये पूरा समुद्र में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। उससे पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी वो अलग हो जाती है, फर्क का में। तो इसका हमने देखा है कि ओरिजिन कहाँ से? गंगोत्री से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और इसके किनारे की सिटीज़ भी हमने देखी है भी, ठीक है। और क्या देखा हमने? ये कहाँ से फ्लो होती है, इसका रीजन कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से ये फ्लो होती है? ये होती है उत्तराखंड, देन आपका यूपी, उसके बाद आपका बिहार, देन आपका वेस्ट बंगाल। ये सारे, इन सारे स्टेट्स में होती हुई ये फाइनली बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में एंट्री होती है उससे पहले। अच्छा, ये हिमालयन रिवर सिस्टम की जो स्पेशलिटी, वो हम एक बार हिमालय रिवर्स की जो रिवर्स हैं मेन उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बीच में हम उनकी स्पेशलिटी भी देखेंगे कि उनके मेन फीचर्स क्या हैं, वो कैसे अलग हैं, ठीक है। ये हो गया। और ये प्लेन का पूरा, ये सबसे डेंस रीजन है स्टूडेंट्स। डेंसिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि प्लेन रीजन है, हज़ारों सालों से बहती हुई आ रही, लाखों सालों से एलुवियल प्लेन का निर्माण करते हैं। इट फॉर्म्स एलुवियल प्लेन विच इज़ वेरी फर्टाइल। इसमें एग्रीकल्चर बम्पर प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, प्लेन है। तो इसीलिए मोस्ट डेंस रीजन अगर इंडिया का कोई है तो ये वाला रीजन है, ये वाला। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज आके मिलती है, राइट। ट्राइब्यूटरीज की बात करें, आप चाहे तो इसमें साथ में नोट भी कर सकते हैं। हम इसमें बुक्स का भी, हमारी बुक का भी रेफरेंस ले लेंगे। ट्राइब्यूटरीज हम देखते हैं भाई, लेफ्ट राइट नहीं देखेंगे हम टोटल ओवरऑल ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी इसकी है यमुना, बेतवा, केन। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको राइट बैंक ट्राइब्यूटरी बता रहा हूँ, पढ़ा मैं उसी तरह से रहा हूँ, लेकिन आपको अलग अलग सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ना है। अब और आप
इधर से ऊपर से कौन कौन सी, लेफ्ट साइड से कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, सरयू, आगे कोसी, महानंदा, ये सारे रिवर्स आपके इसमें गंगा में लेफ्ट साइड से आके मिलती है। ये बेसिकली नेपाल हिमालय, जब हमने रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन या रीजनल पार्ट्स पढ़े थे हिमालय के, जिसमें कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, उससे पहले जम्मू कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, फिर इधर आके आसाम हिमालय, तो नेपाल हिमालय जो नेपाल के अंदर जो भी हिमालय का रीजन है उससे ये रिवर्स आके मेनली इसमें मिलती है। और इनके भी किनारे, सरयू के किनारे जैसे अयोध्या है, कहीं गोरखपुर है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग रीजन। कुछ ये कोसी और महानंदा ये इधर आके काफ़ी फ्लड के लिए जानी जाती है, काफ़ी बल्क हैवी वाटर लेके आती है। ये हम इसमें अगर हम देखें तो ये इधर आपकी ट्राइब्यूटरी है वो यमुना आ रही है। अच्छा, यमुना के बारे में देखें, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। कहाँ से? यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। बंदरपूंछ करके एक प्लेस है, वहाँ से ये पीक है, वहाँ से निकलती है ये, और आके यहाँ पे इलाहाबाद में यहाँ पे इसमें मिल जाती है। अच्छा, यमुना के साथ में, यमुना में चंबल मिलती है, और भी कुछ रिवर्स हैं जो इसमें मिलती है। आपकी बुक का भी रेफरेंस ले लें हम, ठीक है। ये आपका गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें इसकी ट्राइब्यूटरीज दे रखी है, और हम देखते हैं इसमें आगे, और कुछ खास इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। लेकिन अब हम इनकी लोकेशन अगर देखें तो ये यमुना यहाँ से आगे, जिसमें यमुना में चंबल मिलती है आपकी, ये राजस्थान से पूरी चंबल जाती है, एमपी से आती है और राजस्थान में होती हुई इधर जाती है। इसी में बेतवा रिवर मिलती है चंबल में ही, इसी में यमुना में, सॉरी, और ये जाके यहाँ पे आके इलाहाबाद में मिल जाती है। नॉर्थ से कौन कौन सी आ रही है इसमें? देखो, ये सरयू, शारदा, घग्गर, गंडक, कोसी इधर आके मिल रही है, और ये महानंदा लास्ट में इधर आके मिलती है। तो ये इसकी, ये पूरा हम क्या देख रहे हैं? गंगा का रिवर सिस्टम। अच्छा, गंगा जो है, हमने स्टार्टिंग में दो टर्म्स देखे थे स्टूडेंट्स, ट्राइब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी उसमें वाटर लाके ऐड कर रही है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी, तो ऐसा कोई एग्जांपल है? यस। हम देखते हैं ये कि गंगा कहाँ फ्लो कर रही है, कहाँ जाके ड्रेन कर रही है? बे ऑफ बंगाल में। लेकिन बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने से पहले ये क्या होता है, भागीरथी, फरक्का करके एक प्लेस है, जहाँ पर ये बाइफर्केट हो जाती है दो पार्ट में। इधर तो भागीरथी वापस जैसे ओरिजिन हुआ था इसका, वैसे ही ये इसका एंड भी हो जाएगा हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और ये आ जाएगी, ये है आपकी हुगली, हुगली रिवर बन के ये इधर नीचे आ जाती है अपने इंडिया में, और ये वाली बांग्लादेश में चली जाती है, और फिर ये जाके आगे जमुना, पद्मा, मेघना, इस तरह की रिवर्स के साथ में मिलकर ये बांग्लादेश में पूरा डेल्टा बनाती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और गंगा का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एक तो ये इनलैंड वाटर सिस्टम प्रोवाइड करती है हमको, जहाँ पे अभी काफ़ी फोकस है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का, इनलैंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम, उसको एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो सबसे चीप पड़ता है, रोड से रेल और रेल से भी आपका वाटरवेज जो है वो चीप पड़ते हैं। तो अभी फोकस है गवर्नमेंट का कि चूंकि प्लेन रीजन है वहाँ पे, तो आराम से बड़ी बड़ी शिप चल सकती है। तो अगर ऐसा हो तो देखो आप, यहाँ से कोई शिप, यूपी से कोई शिप निकले सीधी जाके बे ऑफ बंगाल तक, अगर वो पहुँच पाए बीच में कहीं, तो कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी उसकी। फिर यहाँ से हम सीधा लोड करके उसको कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट में भी ऐसे ही कर सकते हैं वापस। तो इसके प्रयास चल रहे हैं वाटरवेज बनाने के, वाटरवेज डेवलप करने के लिए, कई सारे वाटरवेज हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा ये फरक्का से, ये इसका ध्यान रखना, इस डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से इसकी अलग हो जाती है, और ये बांग्लादेश में एंट्री हो जाती है इसकी। कई सारे इसमें डैम भी बनाए गए हैं, और कई सारी कैनाल्स निकाली गई है, होम इम्पोर्टेंस वगैरह हम बाद में देखेंगे इसका। तो ये आपका हो गया गंगा रिवर सिस्टम। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हम तीसरा रिवर सिस्टम देखते हैं, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अभी हम हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैप ड्रॉ किया था,
तब देखा था हमने कि अगर ये यहाँ पर मानसरोवर लेक है, तो मानसरोवर लेक के रेफरेंस में बोला था कि 3 रिवर इसके यहाँ से लगभग निकलती है, और इस तरह से ये आपकी ये है आपकी स्टूडेंट्स रिवर ब्रह्मपुत्र। ये भी कहाँ से निकल रही है? ये इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के आसपास से 3 रिवर हमारी इंडिया के लिए निकल रही है। तिब्बत, पूरा तिब्बत में फ्लो करती, मेनली मैक्सिमम जो इसका जो कवरेज है ये कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तिब्बत में फ्लो करती है, पूरी तिब्बत में फ्लो होती है। इसको तिब्बत में, अच्छा ये देख लिया आपने, मैप में ड्रॉ नहीं करूंगा दोबारा, जस्ट आपको दिखाने के लिए, बाकी हम मैप में भी देख लेंगे। ये हमने यहाँ देखा था, राइट। ब्रह्मपुत्र, इधर देखिए आप, ब्रह्मपुत्र ओरिजिन होती है ये यहाँ से, ये पूरा इधर आके यहाँ से एंट्री होती है, देन इट कम्स एंड एंटर्स इनटू बांग्लादेश एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। अब ये रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र जो है मेनली मैंने बताया तिब्बत में लाई कर, देखो कितनी लंबी डिस्टेंस जो है इसकी तिब्बत में जा रही है, कितना फ्लो हो रही है। ये रिवर ओरिजिन होती है एज ए सांगपो रिवर, और एंटर कहाँ होता है इसका, एंट्री कहाँ होती है? ये नमचा बरवा हिल का नाम, माउंटेन रेंज का नाम पढ़ेंगे आप, वहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है इंडिया में, बहुत बड़ा एक डीप गॉर्ज से नियर नमचा बरवा। नमचा बरवा के पास में ये एंट्री लेती है अरुणाचल प्रदेश में। अब इसमें कई सारी ट्राइब्यूटरीज आके मिलती है। अच्छा मैंने बोला कि इसके अलग अलग नाम हैं, नाम देखते हैं। ओरिजिन कैसे होता है? सांगपो से, उसके बाद में दिहांग रिवर के फॉर्म में, ये जो दिहांग रिवर ये इसमें अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होती है। फिर आसाम में आते आते ये हो जाती ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे इधर बांग्लादेश में जाके ये बन जाती जमुना, उसके बाद में पद्मा, एंड फाइनली मेघना रिवर जब मिल जाती है इसमें, तो ये मेघना रिवर बन के इसमें ड्रेन कर लेती है, और साथ में इसमें बाद में गंगा भी इसी में आके मिलती है। तो इतने सारे नाम इसमें हैं। अब ये इंडिया में मेनली ये कहाँ इसका जो यूज़ हम करते हैं ये आता है आसाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रिवर हो जाती है इस वाले रीजन में। ये पूरा जो है बेल्ट, ये आसाम का जो प्लेन हमने पढ़ा था, प्लेन रीजन जब हम पढ़ रहे थे तो आसाम का प्लेन पढ़ा था हमने, नॉर्दर्न प्लेन में। तो आसाम का प्लेन बेसिकली किसकी वजह से बना है ये, या फिर उसमें रिवर सिस्टम कौन सा एस्टेब्लिश्ड है, अवेलेबल है? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। और इस वाटर सप्लाई ब्रह्मपुत्र करती है इसमें। अच्छा ब्रह्मपुत्र जानी जाती है बहुत हेवी क्वांटिटी में वाटर लेके आने के लिए, और इसमें कई सारे रिवराइन आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, आइलैंड्स बने हुए कई सारे। एक सबसे फेमस जो है वो मजोली आइलैंड है। You can write the name of that island. मजोली आइलैंड, और डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया हुआ है इसको, काफ़ी फेमस है। और पहले ये फ्लड के लिए भी जानी जाती थी, काफ़ी सारे जब हेवी उसमें क्वांटिटी में वाटर आएगा तो फ्लड भी आ सकती है वहाँ पर। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें पानी इसमें आता है। अब हम बात कर रहे थे इसके ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है। इसके ट्राइब्यूटरी के नाम अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ट्राइब्यूटरीज इसकी आ जाएगी कामेंग, मानस, दिसांग, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सारी रिवर्स है जो कुछ लेफ्ट से कुछ राइट से इसमें मिलती है। आपको जितनी याद रह जाए हम बुक में भी देख लेंगे, उतनी आप याद कर लेना। ये ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने देखा पूरा, और इसमें रिवराइन आइलैंड्स और ये सब, तो ये इतनी ही जितनी ट्राइब्यूटरीज आपको नाम याद रह जाए उतनी आप इसमें याद कर लेना। ये हमने देखा हिमालय रिवर सिस्टम। अब हम और देख रहे थे
कि हिमालय रिवर सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हिमालय रिवर सिस्टम या हिमालय की जो रिवर्स हैं उनकी कुछ स्पेशलिटी भी मैंने बोला था कि हम बाद में जब रिवर्स पढ़ लेंगे उसके बाद में हम छोटा सा एक टॉपिक इसकी स्पेशलिटी के बारे में देखें। देखो स्टूडेंट्स, दो तरह की रिवर्स हम पढ़ते हैं, एक जिसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है और एक जिसमें वाटर सीजन्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, मोस्टली इन रेनी सीजन। तो जो जिसमें साल भर जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, मतलब वो फ्लो जो करती है वो पूरे साल भर, दोज रिवर्स फ्लो फॉर एंटायर ईयर। तो हिमालयन रिवर्स जो हैं वो उस कैटेगरी में आती है। उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? पेरिनियल रिवर्स, राइट। पेरिनियल रिवर्स मींस विच फ्लो फॉर एंटायर ईयर। पेरिनियल क्यों है ये? पेरिनियल होने के लिए कोई ऐसा वाटर सोर्स होना चाहिए जो इसको पूरे साल भर वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर करे, राइट। तो क्या सोर्स है वो? एक तो रेन इटसेल्फ, रेनी सीजन में 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक कई बार रेन होती है तो उससे पानी उसको मिलता है। लेकिन हमने ये देखा था कि रिवर्स जो है वो ग्लेशियर से निकलती है। हिमालयन रिवर्स बेसिकली ग्लेशियर क्या है? फ्रोजन वाटर बॉडीज हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े, कई किलोमीटर लंबे चौड़े, बहुत बल्क, बहुत हैवी क्वांटिटी में जो पानी जमा हुआ है वो ग्लेशियर उससे बनते हैं और वो पिघल के धीरे धीरे वहाँ से उसको पानी इन रिवर्स को मिलता है। किस किस को? जो हिमालयन रिवर्स। कौन कौन सी? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र को। तो पेरिनियल क्यों है? क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर जो है वो दो है, एक तो रेन और दूसरा ग्लेशियर वाटर, राइट। तो इसीलिए ये पेरिनियल है। दूसरा ये है कि ये यंग रिवर्स मानी जाती है, ठीक है। तो ये डीप वैलीज बनाती है, गोर्ज, ये इस तरीके से काटती है। और रिवर जब पानी फ्लो स्पीड में, पानी हाई स्पीड में आता है, वेरी हाई स्पीड, ठीक है। दूसरा हाई डिपोजिशन, बहुत सारा सेडिमेंट्स वो लेके बहा के लाती है। बहुत हैवी जब स्पीड से आएगी तो बहुत हैवी सेडिमेंट्स लेके आएंगी। और क्या है? नंबर ऑफ जो रिवर्स हैं वो कम है, ठीक है। और ये मेन इसके जो हिमालयन रिवर्स हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं, उनकी स्पेशलिटी लिख सकते हैं। और दोनों तरफ हैं, अरेबियन सी में भी गिरती है और बे ऑफ बंगाल में भी गिरती है। अब हम सेकंड कैटेगरी हमने क्या देखी थी स्टूडेंट्स? पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स मीन्स क्या? जो पेनिनसुलर इंडिया में बहती है वो पेनिनसुलर रिवर, उनका ओरिजिन भी पेनिनसुलर रीजन से होता है और या तो वो अरेबियन सी में ड्रेन करेगी या फिर बे ऑफ बंगाल में। तो पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है? ये आपका, ये जो रीजन है ये आपका पेनिनसुला हो गया, ये अरेबियन सी हो गया आपका, और ये बे ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। ये वाला जो रीजन है आपका पेनिनसुलर रीजन, इस रीजन की जो रिवर्स है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम एक चीज़ और रिकॉल करते हैं। वाटर डिवाइड हमने बोला था, देखा था अपन ने। वाटर डिवाइड क्या करता है? वाटर डिवाइड वाटर की फ्लो के डायरेक्शन को डिसाइड करता। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि, तो अब हम इसको पूरा, मुझे मैप ड्रॉ करना पड़ेगा इसका। तो चलो बिना पूरा मैप ड्रॉ किए हम देख लें। ये इधर से अंबाला के यहाँ से ये आता है, ये यहाँ राजस्थान वाला रीजन है, तो यहाँ से अरावली, फिर यहाँ आके ये ऐसे सतपुड़ा विंध्याचल होते हुए ये आपका ये वाटर डिवाइड हो गया। ये क्या है? वाटर डिवाइड। ठीक है। तो इधर वाली जो भी रिवर है वो इधर बहेगी, ठीक है, और इधर वाली जो फ्लो है वो इधर बहेगा। अब समझ में आई बात? वाटर डिवाइड क्यों बोला था मैंने, या क्यों पढ़ा बीच में अपन ने डिस्कस किया था वाटर डिवाइड, ये वाटर डिवाइड होता है। क्लियर? तो ये जो इस रीजन वाली हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पे। पेनिनसुलर रिवर में मेन रिवर्स कौन कौन सी हैं अगर हम देखें तो अरेबियन सी में कुछ ड्रेन करती है, इसमें आप पढ़ लेंगे तो देखेंगे नर्मदा, तापी,
उसके बाद में इधर आपकी लूनी भी आ जाएगी, और इधर मांडोवी, जुआरी, ये सब इस तरह से रिवर्स हैं ये। और जो बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स हैं वो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगी महानदी, ये दामोदर भी आप इसमें सुवर्ण रेखा देखो उससे पहले तो सबसे ऊपर, फिर आपकी आ जाएगी गोदावरी, ये सब रिवर्स के नाम है स्टूडेंट्स। फिर कृष्णा एंड कावेरी, ये रिवर्स से सारी मैक्सिमम बे ऑफ बंगाल में गिरती है, राइट। अब हम देखते हैं इसमें, जिस तरह से हमने हिमालयन रिवर्स की कुछ स्पेशलिटी देखी थी, वैसे पेनिनसुलर रिवर्स की क्या स्पेशलिटी। पेनिनसुलर रिवर्स जो है स्टूडेंट्स वो मेच्योर रिवर्स की कैटेगरी में आती है। अच्छा, हमने इनको मेच्योर और यंग क्यों बोला? ये बोला है बेसिकली कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में वो बहती उसी से उनकी लाइफ डिसाइड होती है, क्योंकि उनको उतना ही टाइम पीरियड हुआ होता है। हिमालय हमने देखा था कि यंग फोल्ड माउंटेन है जो अभी भी बन रहा है, उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, राइट। तो वहाँ की जो रिवर्स है उनके फीचर्स भी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ ऐसे होंगे कि रिवर की लाइफ स्टाइल को अगर हम देखें तो लाइफ स्टाइल इन द सेंस उसकी लाइफ साइकिल, नॉट लाइफ स्टाइल, उसकी रिवर की लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो वो यंग रिवर्स की कैटेगरी में आती है और वही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। लेकिन जब भी हम पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो ये ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, ये शील्ड प्लेटू की कैटेगरी में आता है। ये जो प्लेटू है, डेक्कन का प्लेटू, ये सारा ये बहुत सबसे पुराने लैंडफॉर्म की अरावली भी सबसे पुराने लैंडफॉर्म्स के उसमें आती हैं ये। तो इनमें जो बनने वाली रिवर्स हैं वो भी मेच्योरिटी के कगार पे पहुंच चुकी है। ये क्या है, ये एक वी शेप वैली नहीं बनाती है, नो वी शेप वैली। सेडिमेंट जो है वो भी कम रहता है इसका, ठीक है। और ये इसमें ये जनरली वी शेप नहीं बना के यू शेप वैली बनाती है, या फिर वो जो फ्लो करती है तो सेडिमेंट्स जो होता है वो इतना ज़्यादा इसमें सेडिमेंट्स नहीं होता है जितना कि हिमालयन रिवर्स लेके आती है। इनकी डिस्टेंस, ये फ्लोइंग जो लेंथ है वो भी कम होती है, ठीक है। और चूंकि इनका ओरिजिन जो है वो भी मेनली ओरिजिन उनका होता है वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं है, कहाँ तो 8000 की कैटेगरी में हम हिमालय पढ़ते हैं, और ये अराउंड इसकी हाईएस्ट जो डोडा बेटा हमने देखी थी वो अराउंड 2600 कुछ मीटर्स की हाइट पे थी। तो इसकी हाइट जो है वो एवरेज हाइट ही लगभग 1200 से कुछ ऊपर है, तो इसकी हाइट कम है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस हमने देखा, मेन फीचर की भाई पेनिनसुलर रिवर्स जो है उनके बारे में उनकी कुछ स्पेशलिटी अगर देखना चाहें तो ये है। इसी तरह से यही डिफरेंस आप अरेबियन सी में ड्रेन करने वाली और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने वाली रिवर्स के बारे में भी देख सकते हैं। ये डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल वाली, और ये एस्चुरीज बनाती हैं। इनकी लेंथ कम है, इनकी लेंथ ज़्यादा है, सेडिमेंट ज़्यादा है। इस तरह से आप इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं, उतना सारा आपकी डिटेल उसमें नहीं दिया है। तो जस्ट एक जानकारी, एक आइडिया आपको मिल जाए ताकि हायर क्लासेस में जाएं तो थोड़ा सा उसका बेसिक आइडिया रहे हमको, राइट। अब हम इसमें देखते हैं महानदी जो है आपकी, पेनिनसुलर रिवर्स जो है उसमें सबसे पहले नर्मदा रिवर आपका दिया है। नर्मदा रिवर जो है स्टूडेंट्स, ये इधर से आपकी नर्मदा रिवर बहती है और ये आपके यहाँ पे अरेबियन सी में खंबात की खाड़ी में बे ऑफ कैम्बे में आके गिरती है। अब ये है, ये ओरिजिन होती है, नर्मदा को पढ़ रहे हैं हम, राइट, ये ध्यान रहे। इसका ओरिजिन कहां से होता है, अमरकंटक प्लेटू से। कहां पर, एमपी में। ये वेस्टवर्ड बहती है और आके गिरती है इधर होती हुई महाराष्ट्र में, और इधर ये गुजरात में आके गिरती है ये। और ये इसमें बेसिकली दोनों सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच में बहती है, ठीक है। एक फॉल्ट है, फॉल्ट और फोल्ड। जब हम माउंटेन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो फोल्डिंग और फॉल्टिंग पढ़ेंगे। उसमें जब दो कन्वर्जेंस होता है दो प्लेट्स का तो फोल्डिंग होती है, और जब डाइवर्जेंस होता है तो फॉल्टिंग होती है, मतलब गड्ढा गहरा बनता है, ऐसे कह सकते हैं, गहरा गड्ढा बनता है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसके अंदर ये बहती है पूरी, ठीक है। नर्मदा में भी देखो, इधर
काफ़ी वाटरफॉल बनाती है ये, काफ़ी सारे रीजन, जो प्लेटू रीजन है मेनली, तो प्लेटू रीजन में क्या है, बहुत उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ है तो क्या है, वो नेविगेशन के लिए सूटेबल नहीं है, ये भी कह सकते हो आप, पेनिनसुलर रिवर्स के लिए, क्योंकि बाहर और वाटरफॉल्स वगैरह ज़्यादा बनाती है। और हाइडल पावर जो है उसकी कैपेसिटी, चूँकि लेंथ लिमिटेड है तो वो भी लिमिटेड है, ऐसा कह सकते हैं। एक वाइट मार्बल का रीजन है जबलपुर के आसपास, तो वो वहाँ पे मार्बल वाटरफॉल, वाइट कलर का मार्बल वाटरफॉल वाइट उस पर बहती है तो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे वाटरफॉल का निर्माण करती हुई बेसिकली इसमें आके गिरती है अरेबियन सी में। इसके ट्राइब्यूटरीज देखें तो ये है, इसमें तवा, कुंडी, इस तरह से इसमें इसकी कुछ नाम है इसकी ट्राइब्यूटरीज के। नर्मदा, और उसके बाद इसमें आते हैं तापी। तापी भी एक उसी में ब्लॉक फोल्ड में ही बहती है, ये इसके सदर्न साइड में बहती है सतपुड़ा के, ठीक है। और ये भी इसी में बे ऑफ इधर सॉरी अरेबियन सी में आके गिरती है। यहाँ आप देख सकते हैं, या फिर हम मैप अगर देखें, ये देखिए, ये नर्मदा आपकी यहाँ से निकल के ये इसमें फ्लो हो रही, और ये तापी रिवर यहाँ के आपके इसमें फ्लो हो रही है, ये दोनों रिवर्स, राइट। और ये बैतूल एक जगह है, वहां से निकलती है, ठीक है। और कौन सी रिवर है इधर, नर्मदा के बाद में आपके नर्मदा के साथ में तापी दिया है, और हमारी उसमें गोदावरी बेसिन और तापी बेसिन के बाद में हम इधर आ जाते। चलो एनीवेज, अब हम इधर बे ऑफ बंगाल में जो ड्रेन करती है उन रिवर्स को देखें तो ये हम इसमें पहले मैप में देख लेते हैं। देखो, ये यहाँ से महानदी आपकी आएगी, देन ये आएगी आपकी गोदावरी, देन कृष्णा, और ये आपकी कावेरी। पूरा पेनिनसुलर रीजन कवर कर लिया आपने। देखा कहाँ से ओरिजिन हो रही है मेन रिवर्स, एकदम एक्सट्रीम वेस्ट, जो वेस्टर्न घाट है वहां से ओरिजिन इनका होता है। ये आप इसको अगर देखें तो ये ऐसे, ये इसको वेस्टर्न घाट आप ड्रॉ करना चाहें तो वेस्टर्न घाट में से ये निकल के देखो, पूरी रिवर सारी इस तरफ, इस डायरेक्शन में आप, राइट। तो ये महानदी छत्तीसगढ़ में निकलती है। महानदी का ओरिजिन, महानदी से पहले भी मैंने आपको गोदावरी और सुवर्ण रेखा बताई थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इस लेवल पे, तो हम इसको भी हम उसका नाम देख के छोड़ सकते हैं। महानदी है वो छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन है। और ये बेसिकली एक बाउल शेप बेसिन बनाती है ना। ये जो बेसिन, रिवर बेसिन बनाती है वो बाउल शेप बनाती है, और राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो इस छत्तीसगढ़ को बाउल ऑफ राइस भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है महानदी की, अगर आप नाम देखना चाहें, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट, आई थिंक आपके इसमें ट्राइब्यूटरीज का नाम दिया है, नहीं दिया हम देख लेंगे। तो इसमें है ट्राइब्यूटरीज इसकी, महानदी की कौन सी ट्राइब्यूटरीज है, तेल रिवर, ओंग रिवर, जोंक रिवर, इस तरह से इसके नाम है, ये इनकी ट्राइब्यूटरीज है, राइट। एक दामोदर भी पढ़ते हैं हम, जो कि इसमें हमने एक प्लेटू देखा था, छोटा नागपुर प्लेटू। उस छोटा नागपुर प्लेटू को दामोदर रिवर 2 पार्ट में डिवाइड करती है, वो आके हुगली में मिलती है और फिर इधर आके वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये महानदी हमने देखी। महानदी के बारे में आपकी बुक में देखें हम, तो आपकी बुक में महानदी छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन होता है, उड़ीसा में आती है ये, और इसकी लेंथ जो है 860 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है, ठीक है। और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, ये सारे स्टेट इसमें, यहाँ से लेके इसमें ये इस कवर करती है, राइट। अब हम बात करते हैं महानदी के बाद में गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है, गोदावरी रिवर बेसिन अगर हम देखें, गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है फ्रेंड्स नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और इसको ये सबसे लंबी, अराउंड 1500 किलोमीटर इसकी टोटल
लेंथ है, देखो बे ऑफ अरब इधर एक्सट्रीम इधर वेस्टर्न घाट से होती हुई है बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। ठीक है, अब इसकी ट्राइब्यूटरीज देखें। तो इसमें है प्रवरा, मंजरा, और पेनगंगा, वैनगंगा, इस तरह से इसके ट्राइब्यूटरीज का नाम है। इसका कोलेरू लेके बनाती है, ठीक है, और ये इधर बे ऑफ बंगाल में आके फाइनली ड्रेन करती है। अच्छा, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं या बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। पूर्णा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा, ये सारा इसके रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज के नाम है। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कृष्णा रिवर बेसिन की। कृष्णा रिवर बेसिन, कृष्णा रिवर निकलती है स्टूडेंट्स महाबलेश्वर, महाबली कृष्ण है तो महाबलेश्वर से निकलती है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, इसकी ट्राइब्यूटरीज देखें। तो इसके ट्राइब्यूटरीज के नाम में आते हैं रिवर्स मूसी, भीमा, कोयना, घटप्रभा, तुंगभद्रा, मलप्रभा, इस तरीके से इसकी, ये देखो मैप में अगर हम देखें कृष्णा रिवर, तो ये कृष्णा रिवर भी एक्सट्रीम वेस्टर्न घाट से निकल के इधर आके आपके इधर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसमें तुंगभद्रा, इधर निजाम सागर, इधर लेक आता है। ये आपका कृष्णा रिवर बेसिन है। ठीक है, अब लास्ट में एक जो बड़ी रिवर आती है वो आती है आपके कावेरी रिवर। कावेरी रिवर को पहले मैप में देख लो। ये कावेरी रिवर इधर से ये निकल के पूरा ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। ये कावेरी रिवर के बारे में देख लेते हैं, चलो। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? ब्रह्मगिरी हिल से, वही वेस्टर्न घाट कर्नाटका में। ठीक है, और ड्रेन तो वही होती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। और कावेरी की अगर हम इसकी लेंथ देखें तो ये है अराउंड 760 किलोमीटर। और इसकी ट्राइब्यूटरीज जो हैं उनके नाम आते हैं ऐसे। ट्राइब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, नोएल। बुक में आप देखें तो इसमें अमरावती, भवानी, हेमवती, इस तरह से ये इसकी, और कर्नाटक का, केरला और तमिलनाडु में ये इसका पूरा ड्रेनेज कवर करता है इसको। ठीक है, ये आपका मेनली रिवर सिस्टम के बारे में ये तीनों जो भी हमने देखी। अब हम दूसरी बात करते हैं, क्या ड्रेनेज में सिर्फ रिवर से आती है? इसमें कुछ लेक्स भी आती हैं। लेक क्या है? बहुत बड़े वाटर के रिजर्वायर्स हैं, या तो जो किसी रिवर को का ओरिजिन भी वहाँ हो सकता है, या फिर कोई रिवर आके उसमें ड्रेन भी कर सकती है। बहुत बड़ी बड़ी लेक है, और कुछ ज़्यादा ही बड़ी लेक हैं, उनको सी भी बोल देते हैं, जैसे डेड सी, कैस्पियन सी,
वो इतनी बड़ी लेक है। आप अगर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखें अगर, तो उसमें तो पूरा बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ एक ही लेक के किनारे आपको मिल जाएगी, बड़ी बड़ी लेक्स है उसमें। तो लेक जो है बेसिकली वो भी वाटर के बहुत बड़े रिसोर्सेस के तौर पे काम करती है। लेक मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल लेक भी हो सकती है। नेचर के ओरिजिन में कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी बन सकती है। वॉल्केनिक लेक्स भी बन सकती है, काल्डेरा वगैरह हम पढ़ेंगे बाद में जाके। या रिजर्वर ऐसे जो मैन मेड लेक्स होती है हमारे, आप राजस्थान में एक जैसे आपका राजसमंद लेक है, वो मैन मेड लेक है। जयसमंद लेक है, वो मैन मेड लेक है। तो फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक आपकी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक, आप भी देखो इनका कितना इंपॉर्टेंस है। अब हम इन लेक का और रिवर्स का इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो आप देखें कि वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज बेसिन की बात कर रहे हैं तो हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं, रिवर एंड लेक्स। अच्छा, लेक्स जो हैं वो फ्रेश वाटर लेक भी हो सकती है और सॉल्ट वाटर सलाइन लेक्स भी हो सकती हैं। जैसे आपकी सांभर है, कुछ लेक ऐसी होती है जो साल भर उनमें पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, कुछ सीजन्स में अवेलेबल रहती है। ठीक है, जैसे सांभर लेक है वो सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए, और भी कुछ आप नाम पता करना सॉल्ट लेक का। काफ़ी सारी लेक्स हैं, राजस्थान में भी काफ़ी सारी हैं और भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी आपको। फ्रेश वाटर लेक्स हैं हमारी। जो अभी हमने पेनिनसुलर रिवर्स जो पढ़ी है, जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, वो भी कुछ लेक्स का निर्माण करती है जिनको लगून्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि रिवर्स और क्या क्या चीज़ें करती है, या फिर रिवर के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम इंपोर्टेंस देख रहे थे, तो इंपोर्टेंस में देखो क्या है। सबसे पहले तो क्या है, ये सेटलमेंट्स को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। सेटलमेंट मीन्स पॉपुलेशन के सेटल होने के लिए। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट करती है। तीसरा वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि सोशल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, कल्चरल, हमारे आसपास जो भी चीज़ें, कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, और नेशनल इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है उसका, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कुछ हो सकता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस कुछ हो सकता है क्या। ऐसे जितने अलग अलग, जैसे आप ये चीज़ें अलग अलग उसको सेक्टर में डिवाइड करके सोचोगे, आपके दिमाग में सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। राइट, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, टूरिज्म में वाटर एक्टिविटीज़ होती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, घूमने आते हैं। आप देखो डल लेक, कितने टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। अगर डल लेक नहीं होती वहाँ पे तो कितने टूरिस्ट जाते हैं, या अलग दूसरे किसी रीजन से जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन लेक अपने आप में कितने लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप घूमने जाते हैं, पानी के किनारे बोटिंग करते हैं उसमें, वहाँ पर गेस्ट हाउस बने रहते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, होटल्स, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं, वहाँ लोग स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और कल्चरल इंपॉर्टेंस, एक कल्चर को एक अपना एक अलग आइडेंटिटी देती है लेक्स या रिवर्स जो होती हैं। बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। तो इस तरह से ये इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। वेस्ट वाटर उसको ड्रेन करती है, लेकिन अगर ओवर वेस्ट अगर उसमें डालोगे तो वो पॉल्यूशन भी हो जाता है उससे, और उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स चलानी पड़ती है, नमामि गंगे या गंगा रिजुविनेशन प्लान, रिवर रिजुविनेशन प्लान्स, ये सब चलाए जाते हैं। नर्मदा के लिए भी चलाए जा रहे हैं, गंगा के लिए भी, यमुना के लिए भी। बीच में बहुत इतना, यमुना तो बिल्कुल डेड रिवर हो गई थी सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, और जो सीवर और ये सब जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सब का एज इट इज़ पानी जो भी उसका एफ्लुएंट्स है वो सारा जाके उसमें मिलता है, स्लज। तो उसमें बायोलॉजिकल कंटेंट कम होते होते बिल्कुल डेड हो गई वो, मतलब उसका ज़ीरो, उसमें कोई भी लिविंग बीइंग के रहने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो गई थी। अभी तो काफ़ी उस पर काम चल रहा है, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट में वो भी थैंक्स टू दैट, और इंडियन गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो ये रिवर्स को रिजुविनेट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स हमारी लाइफलाइन है। तो हम सारा गंदगी अगर रिवर्स में डाल देंगे तो आप भी ध्यान रखना कि कहीं कोई गंदगी, कहीं कोई कूड़ा कचरा, गवर्नमेंट का अपना काम करती है, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, लेकिन आपको अपना एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन, आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने आप के प्रति अपने को निभाना है, पॉल्यूशन नहीं फैला के। याद रखिए, ये आपका
रिवर लेक का इंपॉर्टेंस हो गया। अच्छा, क्या होता है जब रिवर्स हाइट से आती है, जैसे हिली रीजन है वहां से आ रही, तो वो क्या करेगी, डीप गोर्ज बनाएगी, वैली बनाएगी। लेकिन जब यही रिवर प्लेन उसमें आएगी तो वो मेंडर्स बनाती है, मेंडरिंग बनाई। मेंडरिंग क्या होता है, जब वो पानी डीप कट नहीं करके सरफेस पे फ्लो करना चालू कर देता है, तो एक कर्व शेप में, एक इधर हेफाजार्ड वे में वो एक लूप बनाती हुई रिवर चलती है, उसको हम मेंडर्स बोलते हैं, राइट। अब मेंडर्स करती करती कई बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल कट जाती रिवर, ये फ्लो अगर यहाँ से भी कट गया, इधर से आगे निकल गई रिवर, तो ये जो लूप बनता है ऑक्सबो लेक्स बन जाती है। इसको अलग से टर्म देते हैं, लेक बन जाती है, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। लास्ट में जाके ये रिवर में डेल्टा बना के गिरती है। डेल्टा क्या होता है, जब वो थक जाती है रिवर, कैसे थकती है रिवर मीन्स जब इतना सारा सेडिमेंट्स लेके आती है तो लास्ट में आते आते उसका फ्लो भी कम हो जाता है, वो शांत हो जाती है, क्योंकि उसको कैरी नहीं कर पाती। क्यों, प्लेन रिवर में, प्लेन रीजन में बहती है वो, अगर उसको स्लोप मिल रहा है तो स्लोप कहाँ मिलेगा, जहाँ से ओरिजिन होती है, पहाड़ों से जहाँ से आती है, लेकिन आते 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 वो प्लेन रीजन में आ जाती है, तो वो शांत सी बहती है, और वो जो भी डिपॉजिट हैं, जो भी सेडिमेंट्स लेके आती है, उनको वहीं पे वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, तो एक चैनलिंग हो जाती है। जैसे एक पक्षी का पिंजरा, पक्षी का पंजा होता है ना, वैसे ही अलग अलग उसमें छोटे छोटे चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो, और पानी उसमें फाइनली किसी समुद्र में जाके वो ड्रेन करती है, तो वो उसको हम डेल्टा बोलते हैं। अब जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये वाली जो रीजन है, ये वाला इधर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन जो है वो, सुंदरवन मतलब क्या है, सुंदरवन मतलब नहीं कि वो सुंदर है इसलिए, सुंदर हिंदी वर्ड है, बट वो सुंदरी ट्री की वजह से उसका नाम सुंदरवन है। तो वो एक बहुत ही एक रिच बायोडाइवर्सिटी का रीजन है हमारा पूरा। इधर राइनो और ये सब पाए जाते हैं, आसाम से लेके इधर पूरा, इधर जो भी मार्शी रीजन है, इधर बे ऑफ बंगाल के किनारे। तो ये है, इसके बारे में हमने ये देखा कि पॉल्यूशन भी हो गया, मेंडरिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख लिए, इंपॉर्टेंस भी हमने देख लिया। और कुछ बचता है क्या आपके इसमें? देखो ये लेक्स, चिलिका, पुलिकोट, कोलेरो, ये सब हमने इधर, आप मैप देखेंगे तो उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। नमामि गंगे और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, मैंने बोला गंगा एक्शन प्लान भी 1985 में स्टार्ट किया गया था, तो उसमें अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के साथ साथ इकोनॉमी में, और बाकी जो भी इसके रोल हैं मैंने बताया आपको, हम सारा इसके बारे में टोटल डिटेल सारा हम देख चुके हैं। तो ये आपका था स्टूडेंट्स ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। और अब हमको वापस रेगुलरिटी के साथ में हमें अपना आगे बढ़ना है, स्टडी को आगे बढ़ाना है। और हमेशा की तरह कलाम साहब का एक कोट मुझे याद आ रहा है कि सपने वो नहीं हैं जो आप जगते हुए सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने ही न दे। मतलब क्या, खुली आंखों से सपना देखना, सपने सो के नहीं, मीन्स कहने का मतलब क्या था उनका कि कुछ ऐसे टारगेट डिसाइड करो कि वो आपको सोने ही नहीं दे, मतलब उसके पीछे आप इतने डेडिकेशन के साथ लग जाओ, तो आपकी पढ़ाई, आपके एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं। आप अपना जो भी आपका टारगेट है, और सक्सेस को नंबरों में नहीं तोलना स्टूडेंट्स, लर्निंग को अपना एक इंटरनल पार्ट बनाना अपनी पर्सनालिटी का, कि आप जहाँ से जो सीखने को मिले उसको सीखना और इम्प्लीमेंट करना, वही एजुकेशन है। चलिए आपसे वही एक बार फिर पुनः कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।